अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट के ऊपर हम दालें यानी कि पल्सेस वगैरह या लोबिया वगैरह बीन्स जो हैं वो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जहाँ तक कीटोजेनिक डाइट का ताल्लुक है तो शुरू के कीटो अडेप्टेशन फेज़ के अंदर हम दालें पल्सेस जो हैं वो नहीं ले सकते, लेकिन उसके बाद या लो कार्ब डाइट के ऊपर हम दालें या पल्सेस ले सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर हम उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें और उनको स्प्राउट कर लें। अपनी बॉडी टाइप के मुताबिक डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए या वेट लॉस के लिए डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम अपने चने या लोबिया या बीन्स या दालें कैसे ले सकते हैं। दालें या चने खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि उनको स्प्राउट कर लिया जाए। स्प्राउट कैसे कर सकते हैं इसकी वीडियो आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ये मेरे सामने सफ़ेद चने हैं और लाल लोबिया है और ये आप देख सकते हैं आजकल चूँकि गर्मियाँ हैं, ये तकरीबन एक दिन में इनके जो है स्प्राउट्स जो हैं वो निकल आए हैं। छोटे छोटे स्प्राउट्स हैं, लेकिन ये है कि ये इनफ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सफ़ेद चने हैं इसका ये छोटा सा 1 सेंटीमीटर का स्प्राउट जो है ये निकला है और इसी तरह ये लोबिया है, इसका भी तकरीबन 1 सेंटीमीटर का स्प्राउट निकल आया है। ज़्यादा लंबे स्प्राउट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा स्प्राउट हो गया तो इसका मतलब है इसका फाइटिक एसिड भी कम हो गया है और इसका कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है वो भी कम हो गया। तो आप अपने चने और लोबिया वगैरह यूज़ करें तो उसको स्प्राउट करके यूज़ करें। वेट लॉस के ख्वाहिशमंद अफराद या डायबिटीज़ वाले अफराद जो हैं वो ख़ास तौर पर स्प्राउटिंग ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आपके सामने ये लेंटिल्स यानी कि दालें अगर आप रॉ यूज़ करते हैं, बग़ैर स्प्राउट यूज़ किए करते हैं तो ये इसके अंदर 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और जबकि वही दाल जब हमने स्प्राउट कर लिया तो इसका कार्बोहाइड्रेट लेवल जो है वो 17 ग्राम रह गया, यानी तकरीबन आधे से भी कम रह गया है। इसी तरह सफ़ेद चने आप देख लें, सफ़ेद चने जो हैं उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स 61 ग्राम है और जब स्प्राउट कर लेते हैं तो 24 ग्राम्स रह जाता है, यानी कि ये आधे से भी कम रह जाता है। और ना सिर्फ ये कि कार्बोहाइड्रेट लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ वाले अफराद या वेट लॉस जो करने के ख्वाहिशमंद लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, बल्कि इसका फाइटिक एसिड जो होता है वो भी कम हो जाता है। फाइटिक एसिड जो होता है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब होने से रोकता है। ना सिर्फ ये कि स्प्राउट करने से फाइटिक एसिड लेवल कम हो जाता है, बल्कि इसके साथ साथ विटामिन सी लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं स्प्राउट्स। इसी तरह विटामिन के कंटेंट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जो कि हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा होता है। इसी तरह ये आँखों की हेल्थ के लिए और स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। जिनको कोई इम्यून प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यूनिटी है, वो ज़रूर अपनी दालें, चने, लोबिया स्प्राउट करके खाएँ, क्योंकि ये कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्प्राउटिंग के ऊपर हम पहले वीडियो भी बना चुके हैं। वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहरहाल स्प्राउटिंग मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो अपने दालें, चने, लोबियाँ जिस चीज़ को स्प्राउट करना चाहते हैं उसको ओवरनाइट यानी रात भर के लिए पानी में भिगो के रख दें। सुबह आपने पानी ड्रेन कर लेना है और जो आपके गीला गीला लोबिया, दाल या चने होंगे उनको आपने एक साफ़ बर्नी के अंदर डाल देना है। बर्नी को मलमल के कपड़े से कवर करके रख दें और रोज़ाना आपने सिर्फ अपनी इन दालों या लोबियों या चनों को धो के इसको ड्रेन करके दोबारा वापस बर्नी के अंदर डाल देना है। तकरीबन 2 से 4 दिन के अंदर जो आपके स्प्राउट्स हैं वो आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। गर्मियों में 2-3 रोज़ में स्प्राउट हो जाते हैं, सर्दियों में 1 हफ़्ता लगता है। तो ये ज़रूर स्प्राउट कीजिएगा और मैं बताइएगा कि आपके स्प्राउट्स कैसे बने। इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।